उस टाइम पे मैं बीमार पड़ गई तो सही से हमसे हो नहीं पाया। जो है टाइम वेस्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे से तो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वैसे भी किसी भी सेक्शन में बहुत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मपुर। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सीटेट 2023 जुलाई की जो परीक्षा है वो 20 अगस्त को निर्धारित कर दी जा चुकी है। तो सबसे पहले जो हमारे बीच में मैम मौजूद हैं, प्रियांशी मैम, और वो हम लोगों को हिंदी पढ़ाती हैं। ठीक है, तो हम ये समझेंगे उनकी जो सीटेट की स्ट्रैटेजी रही जो उन्होंने 2021 में क्लियर किया। 97 मार्क्स था पेपर 2 में, और पेपर 1 में जो मार्क्स था 101 मार्क्स था। तो मैम सबसे पहले अपना शॉर्ट परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियांशी है और मैंने अपनी 10वीं कक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय पिपरसन लखनऊ से कर रखी है और मैंने अपनी 12वीं देश प्रेमी शिक्षा संस्थान माल लखनऊ से की हुई है और मैंने ग्रेजुएशन में BLEd कर रखा है, बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन। तो वो सर 4 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस BLEd कर रखा है? जी, BLEd बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 4 साल का कोर्स। जी 4 साल का होता है सर। इसमें मतलब ग्रेजुएशन भी होता है प्लस टीचिंग डिग्री होती है। तो सर इस तरह से हमने जो है 2021 में उसको कंप्लीट किया। तो हम ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा कह सकते हैं? डिप्लोमा नहीं सर, डिग्री ही में, अच्छा, डिग्री में काउंट होता है। यस सर। तो सर मतलब इसके बाद में मैंने 2021 में इसको कंप्लीट किया और इसी के साथ साथ हमने थोड़ी बहुत तैयारी करना शुरू कर दिया था टेट और सीटेट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में हमने 2021 में ही मतलब टेट का भी एग्जाम दिया और सीटेट का भी। तो आपने अपेयरिंग में ही सीटेट का एग्जाम दिया? नहीं, अपेयरिंग में नहीं, कंप्लीट हो चुका था हमारा। यस सर, कंप्लीट हो चुका था हमारा, तब जो है हमने इसका एग्ज़ाम दिया था। तो उस टाइम पे सर स्ट्रेटजी अगर मैं बात करूँ तो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन हमने भी हल्की फुल्की मतलब तैयारी कॉलेज टाइम से शुरू कर दी थी। लेकिन जब वो टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब एग्ज़ाम आने वाला होता है ना, वो टाइम अगर आपका अच्छा एक्सपेंड हो गया तो आप अच्छा कर सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम टाइम वाला जो समय आपको मिलता है वो अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए। लेकिन इस मामले में मैं थोड़ा अनफॉर्चुनेट रही क्योंकि मेरी हेल्थ मतलब थोड़ी गड़बड़ा गई। उस टाइम पे मैं बीमार पड़ गई तो सही से हमसे हो नहीं पाया। लेकिन जो पहले पढ़ाई कर रखी थी वो सर मतलब काफ़ी हेल्पफुल रही हमारे लिए। तो इस तरह से मतलब हमने उस टाइम पे शायद कुछ भी नहीं पढ़ पाए थे। तो इस मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि आप अच्छे से अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से ही थोड़ा बहुत है और आप अच्छे नंबर लाने के लिए मतलब पहले से ही पढ़ते रहें, लेकिन अगर आप पास होना चाहते हैं या कुछ लोग पास ही नहीं हो पा रहे हैं तो उनके लिए यही है कि एग्ज़ाम का जो टाइम है उसको अच्छे से एक्सपेंड करें। और हर एक सर जब मतलब एग्ज़ाम जब आने वाला था तो हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि पढ़ाई मेरी बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। इतना था कि मतलब मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो भी हमारा 6 हो चुका था। तो मतलब टेंशन और बढ़ती जा रही थी क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला था। तो इस तरह से बिल्कुल हो नहीं पा रहा था। तब जो है हमने एक वो निकाला कि जैसे हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम मॉक दें, है ना? क्योंकि पढ़ तो सकते नहीं थे उस टाइम पे ज़्यादा। तो मॉक से ये था कि सर जैसे मॉक करते थे उसमें जो हमारा क्वेश्चन गलत होता था तो उसको एनालाइज करके उस टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ते थे। तो अच्छा, ये जो बताइए कि मतलब जो आपने मॉक दिया था उसमें पहले बार कितना मार्क्स आया था? सर पहली बार तो हमारा बहुत कम था, 67 या 68 के अराउंड था। 67 के अराउंड। एक बुक है यूथ पब्लिकेशन की जो कैप्सूल आता है, यूथ कंपटीशन। हाँ, यूथ कंपटीशन का जो है उसमें मतलब वो एक उसमें मतलब कैप्सूल नाम की एक बुक है। तो उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। हाँ, सीटेट यूपीटेट की है तो उसमें सारे सब्जेक्ट आपको एक जगह मिल जाते हैं। तो वन लाइनर भी होता है, ज़्यादा बहुत लेंदी नहीं दिया। तो उसमें वन लाइनर था तो मैंने धीरे धीरे उसको पढ़ा। फिर जो हमको पेपर में जैसे हम मॉक दे रहे हैं उसमें जो चीज़ नहीं मिलती थी हम वहाँ से पढ़ लेते थे। तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही। अच्छा, ये बताइए कि सेक्शन वाइज कैसे स्ट्रेटेजी रही? हाँ, जैसे मान लो पहले सीडीपी को अगर हम देखें तो कैसे? सर सीडीपी में मतलब हम जैसे मॉक देते थे तो उसमें हम मतलब सीडीपी में एक माइंड सेटअप होता है। जैसे आप समझ जाए सीडीपी बच्चों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट आता है आपका 30 नंबर का। तो उसमें जो है मैं जो करती थी मैं हमेशा मतलब ये सोचती थी कि वहाँ उस जगह पे मैं अपने आप को सेट करके देखती थी कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें जैसे कोई क्वेश्चन बच्चे को करके पूछा है तो वो मैं अपने आप को जो है जहाँ पर पाती थी उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है ऑप्शन को सही करती थी। और जैसे थ्योरिकल को मतलब वो आते हैं कि मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं कि आपका एक ही आंसर मतलब पर्टिकुलर होता है। जैसे आप थ्योरी ले लें, किसी थ्योरी का नाम आ गया पूछ लिया या फिर किसी थिंकर का नाम पूछ लिया तो वो आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए आप जो है किसी मतलब आप एक जगह पे लिख सकते हैं उसको कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, क्योंकि ये आप किसी भी पेपर में या तो यूपी टेट या सीटेट कोई भी ले लें
तो मतलब 3-4 क्वेश्चन तो सर बन जाते हैं, इससे पूछ ही लिया जाता है। और सीटेट में तो ज़्यादा। अब ये बताइए कि मतलब जैसे हिंदी की तैयारी वो कैसे करी आपने? सर हिंदी की तैयारी मतलब हिंदी में मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि मैंने सीडीपी जो है कभी पढ़ा नहीं था इतना ज़्यादा। बस कॉलेज टाइम में जो कॉलेज टाइम में भी मैं ज़्यादा जा नहीं पाई वहाँ पे, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर, फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था, तो मैं आना जाना ज़्यादा हुआ नहीं कॉलेज में, तो हम पढ़ नहीं पाए मतलब कैसे क्या पढ़ाते हैं टीचर्स, तो उसको। और इससे पहले भी हमने सीडीपी नहीं पढ़ रखी थी, तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था। और हिंदी पहले से थोड़ा बहुत पढ़े थे और इंग्लिश भी पढ़े थे, तो इतना था कि हम थोड़ा बहुत मतलब 15 नंबर तक तो ला सकते हैं, लेकिन सीडीपी में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए हमने क्योंकि सीडीपी ज़्यादा हिंदी पढ़ी। या कोई भी सेक्शन होता है तो उसमें ऐसे हिंदी सेक्शन है तो हिंदी प्लस पेडागोजी होती है, हाँ। हिंदी प्लस हिंदी पेडागोजी होती है ना? तो उसमें जैसे हिंदी में हमको सीटेट में ये होता है कि हिंदी में जो पूछा जाता है उसमें पैसेज आता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमने 6 क्लास में एक मतलब एंट्रेंस दिया था, 6 में एडमिशन का नवोदय का, तो उसमें भी आता था ये गद्यांश वगैरह, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि हम कर ले जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस थी हमको हल्की फुल्की, तो गद्यांश वाले में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको ग्रामर के भी गद्यांश में मिल जाते हैं, जैसे एक मतलब वर्ड दे दिया, उसी गद्यांश से उठा करके आपको एक शब्द दे दिया और पूछा कि मतलब कि कुछ भी पूछ दिया, विशेषण है या क्रिया है या क्या है ना, तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसके लिए मतलब ग्रामर या फिर व्याकरण का मतलब पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है वहां पर। व्याकरण होती, बाकी सीटेट में सर ज्यादातर मतलब पैसेज होता है, तो आप वहाँ पे, और सीडीपी होती है, तो सीडीपी में आप यही रूल फॉलो कर सकते हैं कि आप अगर बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं तो आप ज़्यादातर वहाँ पर अपने आप को करके देखें कि मतलब अगर आप होते तो वहाँ पर आपको कैसा लगता है, या आप कैसे मतलब एक्टिव रहते हैं, तो उस तरह से आप आंसर कर पाएंगे। इंग्लिश के बारे में क्या स्ट्रेटेजी थी? सर इंग्लिश में भी सीटेट यही मतलब पैसेज होता है उसमें भी, इंग्लिश में भी तो। और ग्रामर मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो इस वजह से सर ये सीट मतलब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गलत हुआ था हमसे, शायद 14 नंबर थे, 14 नंबर थे शायद, तो सर मतलब इंग्लिश का अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इतना है कि आप इतना कर ले जाएं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो पैसेज की प्रैक्टिस कर लें एटलीस्ट, कि आपको मतलब पैसेज अंडरस्टैंड करना आ जाएगा, तो आप उससे कर ले जाएंगे। और सीडीपी तो सेम रहता है, अगर हिंदी में बस लैंग्वेज चेंज होता है, बाकी सीडीपी वही रहता है। आप ऐसे मतलब पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका, और या फिर मॉक टेस्ट लगा लीजिए आप, उससे पता चल जाएगा, और प्रीवियस ईयर पे ध्यान दें तो आप अच्छा कर सकते हैं। ईवीएस की क्या स्ट्रेटेजी थी? सर ईवीएस भी ऐसे ही, मतलब कि ईवीएस में तो सारी चीजें पूछते हैं, कि जैसे कहाँ कहीं का खान पान पूछ दिया, और कोई मतलब जीके भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं उसमें। और तो जैसे सर उसमें इस वाले मामले में मतलब जैसे ये जो हमारा इन्वायरमेंट का था, तो हमने जो बुक बताई है उसमें सर जैसे दिया था हमने उसी को मतलब परसू किया, तो उससे मेरा हो गया था मतलब। और जैसा कि आपने बताया कि मैथ बैकग्राउंड नहीं था आपका, तो मैथ को कैसे टैकल किया आपने? सर मैथ तो हमारे लिए बहुत टफ रही है, मतलब अभी थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन मैथ से मतलब ठीक था। मैं हमेशा मतलब टारगेट करके चली मैथ्स में कि एटलीस्ट 10 नंबर आ जाए मेरे, मतलब इतना ज़्यादा मुझे डर लगता था, उतना है नहीं, 10 नंबर तक मैं रहती थी। अगर मॉक टेस्ट भी देती थी मैं, अगर 10 से ऊपर आ जाए बड़ी खुश हो जाती थी, तो मतलब उस चीज़ से। और एग्ज़ाम में भी मुझे लगा कि इतना मेरा हो जाएगा, तो मैथ्स के लिए भी मैंने क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस किए प्रीवियस ईयर के, मॉक टेस्ट दिया सर, जैसे फ़ोन पे होता था, तो उसको सेक्शन वाइज जो मैथ होती थी, और उसमें मैथ में हम हर जगह नहीं भागे, जो चीज़ें मुझे आती थी, जैसे एलसीएम हो गया ये सब, और अलजेब्रा मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो उसमें हम गए ही नहीं बिल्कुल, कि मतलब जैसे वो क्वेश्चन आते तो उनको मैंने टच ही नहीं किया। मैथ्स में जो कितना मार्क्स आया था? मैथ्स में मेरा 21 था सर। 21, बहुत अच्छा मार्क्स था। हाँ सर, क्योंकि मैंने उसी चीज़ की प्रैक्टिस करी जो मुझे आती थी, मतलब जो मुझे आता था सेक्शन उसमें मैथ में, वही चीज़ें मैंने, जैसे नंबर सिस्टम है ये थोड़ा सा इजी लगता है, और एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम और ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें मतलब ये थोड़ा सा अच्छा लगता था मुझे, क्वेश्चन आते थे, तो इस पर मैंने फोकस किया, और इससे सर अच्छा ये मेरा बताइए कि जैसे मान लीजिए कि पेपर 2 में शायद सोशल साइंस था आपका, हाँ सर। है ना? तो पेपर 2 में जो सब्जेक्ट सोशल साइंस था उसकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी? सर सोशल साइंस सर मेरा बैकग्राउंड भी मतलब इसी से है, मैंने हिस्ट्री ले रखी थी 12th क्लास में, तो उससे मेरा मतलब हिस्ट्री वाला सेक्शन है जो मतलब पॉलिटिकल साइंस का है, ये सारी चीज़ें मुझे आती थी, और फिर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली, जैसे मॉक टेस्ट भी दिया हमने, और बाद में उसको रिवाइज भी किया जो हमारा सब्जेक्ट था उससे। और ग्रेजुएशन में भी हमने उसको मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा,
और जो थोड़ा-थोड़ा सेक्शन था उसमें मतलब ये चीज़ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मेरा, तो मैं उसको पढ़ती रहती थी, तो उसमें ठीक-ठाक हमारा आई थिंक 37 नंबर है हमारे इसमें। अच्छा ये बताइए कि बच्चों को मतलब टाइम को मैनेज करने में दिक्कत होती है, तो कौन से सेक्शन में दिक्कत हो सकती है? जैसा कि आपको पता होगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त हाँ। को, तो कौन से मतलब सेक्शन में दिक्कत हो सकती है टाइम मैनेजमेंट को लेके? सर टाइम मैनेजमेंट के लिए तो आपको मतलब पेडागोजी ही सबसे ज़्यादा मतलब खल सकता है, क्योंकि पेडागोजी जो होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी लेंदी होते हैं, है ना? तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा कि ज़्यादा टाइम रुकना नहीं है आपको। और कभी-कभी मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि आप सबसे पहले ऊपर से पढ़ें और मतलब क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन नहीं, आपको प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी आ जाए कि क्वेश्चन पे कहाँ पर देखेंगे तो हमको क्वेश्चन का मतलब सेंस समझ में आ जाएगा। आप मतलब जैसे मतलब सरसरी नज़र से पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होते हैं। और कभी-कभी मतलब पैसेज भी बहुत लंबे आ जाते हैं। पैसेज होते हैं हिंदी वाले सेक्शन में, इंग्लिश वाले सेक्शन में, उसमें भी सर टाइम टेकन रहता है, काफ़ी लंबे-लंबे मतलब होते हैं पैसेज। तो आप वहाँ पर भी थोड़ा स्मार्टली काम करें कि और जैसे आप वो पैसेज सॉल्व करते हैं, पैसेज सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप पहले क्वेश्चन को समझें, उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, देन आपको पैसेज पे जाना है, फिर पैसेज पढ़ें तो वहाँ पर आपको मतलब जैसे मिल गया कुछ भी, आप जैसे क्वेश्चन पढ़े हैं जैसा कुछ भी मिलता जुलता लिखा हुआ है तो आप उसको अंडरलाइन कर लें तुरंत, तो ऐसे आपको आंसर जल्दी मिलने के चांस रहते हैं, अच्छा ये हिंदी में या बताइए इंग्लिश कि में। अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है सीटेट की तैयारी में? सर वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेंदी क्वेश्चन होते हैं और उसको आप पूरा पढ़ने में लगाएंगे टाइम, अगर आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, हर एक वर्ड आपको समझना पड़े तो उसमें टाइम लगेगा आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करे रहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस इवन इतनी तो हो ही जाती है कि आप जल्दी से क्वेश्चन रीड कर पाए, है ना? तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है, और टाइम टेकन मतलब कि कितना टाइम किस सेक्शन पे देना चाहिए वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आ जाती है, ये सब बहुत हेल्पफुल रहता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, तो ऑफलाइन एग्जाम एक ही एग्जाम होगा सारे बच्चों का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब दौर रहेगा वो पीवाईक्यूज रहेगा। 2021 में जो एग्जाम हुआ है और 2022 में जो भी एग्जाम हुआ है उसको आप लगाइए, उससे सीखिए, उसी से क्वेश्चन समझ लीजिए बनने हैं। हाँ, ठीक है? जितने क्वेश्चन मतलब जितने अभी तो सीटेट जो हुआ है उसमें काफी सारे क्वेश्चन मतलब पेपर बने हैं, क्योंकि काफी दिन तक एग्जाम चला था, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको जो पेपर देखने को मिलेगा वो इसी में से मिलेगा, क्योंकि काफी एग्जाम्स हैं, अब अगर बनाएंगे भी नया भी बनाएंगे मान लो तब भी वो उसी के बेस्ड होगा, तो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वैसे भी किसी भी सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको जरूर सॉल्व करिए। तो लास्ट में मैसेज क्या देना चाहती हूँ? यही कि आप जो है टाइम वेस्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करें। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो वो भी गलत है, अगर आप ये कहते हैं कि बहुत कम टाइम है ये भी बहुत गलत है, ठीक है? आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ध्यान दें, पीवाईक्यू लगाएं और जो चीज़ें नहीं आती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना? क्योंकि अभी सर टाइम है, जब आपके पास टाइम ना मिले, यही कोई हफ्ते 2 हफ्ते बचे, तब आप उन पे ध्यान दीजिए जो आपका सेक्शन मजबूत है, तब आप उस पे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास मतलब सफिशिएंट टाइम है तो आप अपनी कमजोरी पे काम कर सकते हैं अच्छे से। तो अगर ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। थैंक यू।